पथारों से भत्ता वसूल किया जाता है। रुकन सिंध असेंबली अब्दुल रशीद का पॉइंट ऑफ ऑर्डर। गरीब के खाने की जगह गरीब की जेब से पैसे निकलवाने वालों के हवाले। शहरी हुकूमत ने सिंध हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दिए। फलाही तंजीम का दस्तरखान तजावुजात के नाम पर खत्म कर दिया। दस्तरखान की जगह पर 8 लाख रुपए ठेके में चार्ज पार्किंग कायम कर दी। चांद बीबी रोड पर पार्किंग के नाम पर भत्ता लिया जाएगा। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा कहते हैं सऊदाबाद मॉडल कॉलोनी और रेलवे ट्रैक के अतराफ सफाई सुथराई और दीगर बल्दियाती काम हंगामी बुनियादों पर जारी हैं। हम बहरिया टाउन के शुक्रगुजार हैं जिनके ताउन से इलाके में मसाइल हल हो रहे हैं। 3 दिन में मलीर में 3 मकामात से मजमूई तौर पर 2700 टन कचरा उठाकर ठिकाने लगाया जा चुका है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर का डिप्टी कमिश्नर ईस्ट अहमद अली सिद्दीकी के हमरा सोल्जर बाजार का दौरा। सेवरेज और सफाई की सूरत हाल का जायजा। कहते हैं मुहर्रमुल हराम की आमद है। सोल्जर बाजार और मुल्हिका इलाकों के मसाइल को दूर किया जाए। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं मौजूदा दौर में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए गए। सफाई की बाज इलाकों में शिकायत हैं जिनके हल के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। कराची के मसाइल हल कौन करेगा किसी को मालूम नहीं। जगह जगह कचरे के अंबार शहरियों के लिए बन गए वबाले जान। शहरी कहते हैं ताफुन से बीमारियां फैल रही हैं मगर सिंध हुकूमत को सियासत चमकाने से फुर्सत नहीं मिल रही है। कराची के इलाके औरंगी टाउन बनारस के अतराफ सड़क टूट फूट का शिकार। इलाका मकीन और सड़क से गुजरने वाले राहगीरों को परेशानी। टूटी फूटी सड़क के बाइस ट्रैफिक जाम मामूल। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 की सड़क टूट फूट का शिकार। इलाका मकीन और सड़क से गुजरने वाले अवाम को शदीद परेशानी। ट्रैफिक जाम मामूल। टूटी फूटी सड़क ट्रैफिक जाम का बाइस तो बन ही रही है वहीं स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए भी जन्नत बन गई है। कराची के इलाके लाइंस एरिया की मेन शहरा पर पानी की मेन लाइन फट गई। हजारों गैलन पानी जाया। चारों अतराफ पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 में सेवरेज की लाइन टूट फूट का शिकार। सेवरेज की वजह से पड़े गड्ढे भी शहरा पर बदतरीन ट्रैफिक जाम होने की वजह बन गए। कराची सबका कराची का कोई नहीं। सियासी इख्तिलाफ ने शहर कायद के बासियों की जिंदगी को अजीरन बना दिया। मलीर आंसू गोट में सेवरेज का निजाम बैठ गया। पानी सड़कों पर खड़ा रहना मामूल बन गया। कराची के इलाके मलीर 15 पर सेवरेज के पानी ने जिंदगी अजीरन कर दी। सड़क पर सेवरेज का पानी जमा होने के बायस बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। ट्रैफिक जाम मामूल। कराची के इलाके गुरुमंदर बनोरिया टाउन की अकब की गलियां जहां सेवरेज के पानी ने इलाका मकीन को परेशान कर रखा है। मकीनों का कहना है 2 माह से इलाका गंदे पानी का तालाब बना हुआ है। शहरी बल्दियाती इदारों और सिंध हुकूमत की लड़ाई में रुल गए। कराची के इलाके शरीफाबाद हुसैनाबाद और फेडरल बी एरिया में कचरे के ढेर और सेवरेज के पानी से ताफुन उठने लगा। यूसी चेयरमैन ने वाटर बोर्ड के खिलाफ भरपूर एहतजाज करने की अपील कर दी। कराची के इलाका सोल्जर बाजार मसाइलिस्तान बन गया। जगह जगह सेवरेज का पानी और सड़कों की टूट फूट के बायस इलाका मोहिंजोदड़ो में तब्दील हो गया। और कराची के इलाके लियारी नयाबाद मेमन सोसाइटी में मसाइल के अंबार। सेवरेज के पानी के बायस सड़कें टूट फूट का शिकार। देखिए इसी बुलेटिन में कराची हमारी नजर से।
हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, साई सरकार ने महकमा बल्दियात को सुधारने का फैसला कर लिया है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें लोकल गवर्नमेंट में अच्छे अफसरान की तैनाती की हिदायत कर दी गई। साथ ही साथ 3 बरसों तक एक ही पोस्ट पर काम करने वाले डिप्टी सेक्रेटरीज और दीगर अफसरान को हटाने का इम्कान है। साई सरकार ने महकमा बल्दियात को सुधारने का फैसला कर लिया है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत इजलास में लोकल गवर्नमेंट में अच्छे अफसरान की तैनाती की हिदायत कर दी गई। 3 बरसों तक एक ही पोस्ट पर काम करने वाले डिप्टी सेक्रेटरीज और दीगर अफसरान को हटाने का इम्कान है। साई सरकार के हवाले से आपको बता रहे हैं, साई सरकार ने महकमा बल्दियात को सुधारने का अमली फैसला कर लिया है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत आज होने वाले इजलास में वजीर आला ने लोकल गवर्नमेंट में अच्छे अफसरान की तैनाती की हिदायत कर दी गई है। साथ ही साथ आपको बताएं कि 3 बरसों तक एक ही पोस्ट पर काम करने वाले डिप्टी सेक्रेटरीज और दीगर अफसरान को हटाए जाने का इम्कान है। और अब कुछ बात करेंगे सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के हवाले से, जिन्होंने शहरी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं बल्दियाती इदारों के फंड्स बैरून मुल्क मुंतकिल होने की तहकीकात कराई जाएंगी। शायद वसीम अख्तर और मुस्तफ़ा कमाल का कोई कसूर ना हो, उनके ऊपर लीडर का दबाव रहा होगा। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के 1289वें उर्स का आगाज हो गया। सूबाई वज़रा सैयद नासिर हुसैन शाह और सईद गनी ने मज़ार पर हाजिरी दी और चादर चढ़ाई। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आगाज हो गया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में वजीर इत्तलात सईद गनी ने शहर की सूरत हाल पर मेयर कराची को आड़े हाथों ले लिया। वहीं दूसरी जानिब सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने भी शहरी इंतजामिया को ना बख्शा और कहा कि बल्दियाती इदारों के फंड्स बैरून मुल्क मुंतकिल होने की तहकीकात कराई जाएंगी। शायद वसीम अख्तर और मुस्तफ़ा कमाल का कोई कसूर ना हो, उनके ऊपर लीडर का दबाव रहा होगा। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध के वजीर इत्तलात और मेहनत सईद गनी के मेयर कराची पर तनकीदी वार बोले, जो लोग तबाही के जिम्मेदार हैं वो अब दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं। MQM तहरीक इंसाफ की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। सिंध के वजीर इत्तलात और मेहनत सईद गनी मेयर कराची वसीम अख्तर पर बरस पड़े और तनकीदी हमले कर डाले। बोले, जो लोग तबाही के जिम्मेदार हैं वो अब दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं। MQM तहरीक इंसाफ की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स का आगाज हो गया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में वजीर इत्तलात सईद गनी शहर की सूरत हाल पर मेयर कराची पर खूब गर्जे बरसे। कहा कि मेयर कराची अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहे और इल्जाम दूसरों पर डाल रहे हैं। MQM और PSP के झगड़े में बहुत से राज खुलकर सामने आ गए हैं। MQM बजाय इसके कि अपने इत्तेहादी को ये कहे कि खुदा के लिए या तो जो कचरा तुमने शहर में फैलाया उसको उठाओ, या ये ड्रामेबाजी बंद करो, जो नालों की सफाई का आपने ड्रामा रचाया है, इस शहर को मजीद गंदा मत करो। तो ये इत्तेहादियों को तो कुछ नहीं कह रहे हैं, उन पर तो अपनी जानें निछावर कर रहे हैं। मैं फिर ये कहता हूँ कि ये एक एजेंडे के तहत कर रहे हैं। सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने भी शहरी इंतजामिया को खूब आड़े हाथों लिया और बोले कि बल्दियाती इदारों के फंड्स बैरून मुल्क मुंतकिल होने की तहकीकात कराई जाएगी। शायद वसीम अख्तर और मुस्तफ़ा कमाल का कोई कसूर न हो, इन पर लीडर का दबाव रहा हो। कराची के मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट हैं, KMC, वाटर बोर्ड, SBCA और दीगर जो मास्टर प्लान, बहुत जो भी दीगर डिपार्टमेंट थे, उन सब की तबाही का सबब भी ये था। ये जो चाइना कटिंग, ये जो आज यहाँ का हाल है, ये जो नालों की बात करके दूसरों पर इल्ज़ामात लगाते हैं, इन्होंने TP2 और बहुत सारी जगहों पे इंक्रोचमेंट करा दी। आज वो नाले सफाई नहीं हो सकती। ये कराची इतना अबतर क्यों है? अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात नजर आए। मजार के अतराफ की गलियों को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। 3 मुकामात पर जायरीन की चेकिंग की जा रही है, जबकि उर्स के आखिरी रोज 24 अगस्त को शहर में आम तातील का ऐलान भी किया गया है। कैमरामैन शिराज मुस्तफा के साथ समीर कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची।
और साथ ही साथ आपको बताएं कि एसबीसीए की टास्क फोर्स ने कराची के इलाके लियारी का दौरा किया और 16 गैर कानूनी इमारतें सील कर दी। ग्राउंड प्लस इमारतों की गैर कानूनी तामीर में मुलव्विस अफसरान ने हाथ उठा दिए। मेयर कराची टैक्स ना देने का बयान देते हैं और कराची में 3.5 लाख पथारों से भत्ता वसूल किया जाता है। रुकन सिंध असेंबली अब्दुल रशीद ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर नुक्ता उठा दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से टास्क फोर्स की जानिब से लियारी का दौरा किया गया, जिसमें गैर कानूनी इमारतें सील कर दी गई हैं। 16 की तादाद में ये इमारतें हैं जिनको सील किया गया है। ग्राउंड प्लस इमारतों की गैर कानूनी तामीर में मुलव्विस अफसरान ने भी हाथ उठा दिए हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि रुकन सिंध असेंबली अब्दुल रशीद ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर नुक्ता उठाया है कि मेयर कराची टैक्स ना देने का बयान देते हैं और कराची में 3.5 लाख पथारों से भत्ता वसूल किया जाता है। साथ आपको बताएं कि गरीब के खाने की जगह गरीब की जेब से पैसे निकलवाने वालों के हवाले कर दिए गए हैं। आप शहरी हुकूमत ने सिंध हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दिए। गरीब के खाने की जगह गरीब की जेब से पैसे निकलवाने वालों के हवाले कर दिए गए। शहरी हुकूमत ने सिंध हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दिए। फलाही तंजीम का दस्तरखान तजावुजात के नाम पर खत्म कर दिया गया। दस्तरखान की जगह पर 8 लाख रुपए ठेके में चार्ज पार्किंग कायम कर दी गई। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज के.एम. अब्बासी। जी के.एम. अब्बासी, अपडेट कीजिएगा। गरीब के पेट में रोटी किसी को गवारा नहीं है, लेकिन चार्ज पार्किंग के नाम पर लाखों करोड़ों रुपया आवाम से वसूल किया जाता रहेगा, कोई पूछने वाला नहीं। जी बिल्कुल, यही अफसोसनाक सूरत हाल है, क्योंकि इस वक्त शहर के अंदर जो कि देखा जाए तो एक गैर कानूनी तौर पर पार्किंग जो है वो कायम की जाती है और चार्ज पार्किंग जो है वो शहर में कायम हुई है। लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर फ्लाई काम होते हैं और जहाँ पर शहर के अंदर जो करोड़ों की आबादी है, वहाँ पर कुछ ऐसे भी गरीब लोग होते हैं जो खाने को तरसते हैं और उसके लिए जो है फ्लाई तंजीम को जानिब से जो है दस्तरखान लगाए जाते हैं। काम देखने में ये आ रहा है कि जो कि लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट की जानिब से जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए थे कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। उस दौरान जो कि तजावुजात के नाम पर ये जो दस्तरखान थे उनको हटाया गया और उनकी जगह पर अब जो है चार्ज पार्किंग वालों को दी गई है, जहाँ पर 8 लाख रुपए के जो है वो ठेका दिया गया है, जहाँ पर अब लोगों से लूटा जा रहा है। पहले वहाँ पर गरीब लोगों को जो है खाना खिलाया जाता था, ताहम ये किसी को भी गवारा नहीं कि गरीब अब खाना भी खा सके। और कितने ऐसे लोग होते हैं जो खाना नहीं खा सकते, तो इन फलाई तंजीमों के दस्तरखानों पर जाकर बैठते हैं और अपने जो है पेट की आग बुझाते हैं। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो किसी किस्म की भी जो इंतजाम को रहम नहीं है कि फलाई तंजीमों के दस्तरखान को खत्म करके अब चार्ज पार्टी को दे दिया गया है। जी अच्छा, के अब्बासी, ये भी बताइएगा कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में ये गोरख धंधा जारी है और कौन कौन से अफसरान इसमें मुलव्विस पाए गए हैं? जी बिल्कुल, आदमी तौर पर तो इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। जो हमारे तक इत्तलात पहुंची कि ये जो पाए जाते थे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, जहाँ पर जो कि फ्लाई तंजीमें जो है दस्तरखान लगाती थी, अब उन जगहों पर चार्ज पार्किंग है। इसका बाकायदा तौर पर लेटर भी जारी किया गया है। अब इस मामले की तहकीकात होगी कि आया कौन कौन से ऐसे इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, जहाँ पर इस किस्म की इंतजाम की जानिब से जो है एक गफलत बरती गई है और लोगों का जो कि लोग वहाँ पर मजदूर तबका है और वो वहाँ पर जाकर खाना खाता था, लेकिन अब उसका खाना भी छीन लिया गया है और वहाँ पर जो है इंतजाम ने अपनी मनमानी करके अपने पैसे बटोरने के लिए जो है इस किस्म के इक़दाम किए हैं। एक तरफ जो गरीब लोग खाना खाते थे, अब उसी जगह पर जो है उनको हटाकर पैसे लिए जा रहे लोगों से और गरीब लोग जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनसे चार्ज पार्किंग की जाती है। ताहम ये जो है सुप्रीम कोर्ट के अहकाम है कि यहाँ से तजावुजात हटाए जाएं, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि क्योंकि ये पथारे जो है केबल फुटपाथ के करीब कहीं पर लगाए जाते हैं, मेन सड़कों के ऊपर, जहाँ पर लोगों की एक्सेस जो है जो कि हो और वहाँ पर लोग आए खाना खाएं। ताहम अब जो है किसी किस्म का भी एक्शन अभी तक नहीं लिया गया कि किस किस्म के जो है इक़दाम बरते क्यों चार्ज पार्किंग जो है दी गई है, जबकि वहाँ पर तंजीमें बेहतर काम कर रही थी, लोगों की खिदमत का अमल भी जारी था। कम ही यहाँ पर देखने को मिलता है चंद ही फलाई तंजीमें हैं जो इस किस्म के काम करती हैं, लोगों की खिदमत करना तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इंतजाम के लिए। लेकिन इस पर अभी तक सिंध हुकूमत हो या फिर जो कि लोकल गवर्नमेंट, इस पर मुकम्मल तौर पर खामोशी है। किसी किस्म का भी बयान सामने नहीं आया, ना ही तहकीकात कराने का कहा गया है कि कौन सी माफिया इसमें मुलविस है कि जो इस किस्म के इक़दाम कर रही है।
जहाँ पर तजावुजात के नाम पर जो कि फलाही तंजीमों के दस्तर खाना हटाकर अब उसी जगह से पैसे कमा रही है। जी अच्छा केम अब्बासी, ये भी बताइएगा कि टेंडर जारी किया जाता है 5 रुपए या 10 रुपए का और वसूली की जाती है 20 रुपए और 30 रुपए और 50 रुपए तक की। कौन कौन से अफसरान कितनी रिश्वत इस तमाम तर मामले के अंदर पार्किंग माफिया की अगर इस बात का अंदाजा लगाया जाए तो कितनी रिश्वत जो है वो शहर भर से इकट्ठी की जा रही है इस धंधे के थ्रू? जी बिल्कुल, ये रिश्वत तो अरबों तक पहुंच जाती है क्योंकि ये जो आम सड़क है वहां से लेकर जो कि ऊपर तक ये पैसे जाते हैं और इसमें बहुत बड़े अफसरान मुलव्वस भी हैं। लेकिन हतमी तौर पर ये जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत वक्त की बनती है कि वो इस मामला की तहकीकात कराए कि आया सड़कों के ऊपर कौन चार्ज पर अगर आप जो कि जिनको ठेके पे दी हुई है जो माफिया है कि वहां पर अगर पार्किंग करें और उनके मनमाने पैसे भरें तो ठीक है। अगर आपने वहां से थोड़ी सी भी हटाकर अगर दूसरे की तो वहां से ट्रैफिक पुलिस ले जाती है। तो यहाँ पर शहरियों के लिए एक अजाब है कि एक तरफ ट्रैफिक पुलिस है जो कि अगर गाड़ी उठा के देगी तो आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे, वहीं पर अगर कोई गैरकानूनी पार्किंग है और पार्किंग पर एक बंदा खड़ा है तो उसको आप 30 या 40 रुपए देकर अपनी बाइक को महफूज कर सकते हैं। तो किसी सतह पर भी हमें जो है इंतजाम देखने में नहीं आ रहे और ये एक लूटपाट का जो बाजार है वो इस वक्त भी गर्म है और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट में के काम आते और जो सिंधु हुकूमत अपनी तरफ से एफर्ट ले रही है। मेयर कराची मौजूद है, दो बड़ी हुकूमतें मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो शहर का पुरसने हाल नहीं है और शहर के हर जो सड़क है वहाँ पर लोगों से पैसे बटोरे जा रहे हैं, तो लूटा जा रहे हैं उनको। खुसूसन अगर बात की जाए तो जो साउथ का इलाका है वहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि एक दो मार्केटें हैं और मार्केटों के बाहर पार्किंग जो है वो भी मुख्तस की गई है और वहाँ पर भी माफिया मौजूद रहती है। अगर आप कहीं पर भी उनसे रुजू किए बगैर अगर बाइक खड़ी करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस की जो गाड़ी घूमती है वो गाड़ी उठा के ले जाती है। तो मजमूई तौर पर हर सतह पर लोग जो है इससे खासे परेशान हो रहे हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से अभी तक किसी किस्म की तहकीकात नहीं कराई गई। क्या है ये चार्ज पार्किंग कौन देता है, क्यों देता है, किसकी दी जाती है, इसके पैसे कहाँ जाते हैं, जो मनमाने पैसे वसूल किए जाते हैं अमूमन जो कि ठीक है, बहुत शुक्रिया केएम अब्बासी, हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा कहते हैं सऊदाबाद मॉडल कॉलोनी और रेलवे ट्रैक के अतराफ सफाई सुथराई और दीगर काम हंगामी बुनियादों पर जारी हैं। बारिशों और ईद उल अजहा के बाद सऊदाबाद मॉडल कॉलोनी और रेलवे ट्रैक के तरफ कचरे और सीवरेज के मसाइल में बेपनाह इजाफा होने के बाद चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा एक्शन में आ गए। बहरिया टाउन के ताउन से इलाके में सफाई सुथराई और दीगर कामों का आगाज कर दिया। वाइस चेयरमैन के हमरा सफाई सुथराई के कामों का जायजा लिया। इस मौके बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा ने कहा कि जहाँ भी कचरा जमा है वहाँ से फौरी उठाने के लिए इंतजाम किए जाएं। हमारी कोशिश है कि आवाम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करें। देखिए, बिल्कुल सफाई मुहिम जारी है और 2 दिन पहले बहरिया टाउन ने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में काम शुरू किया और अभी अगर आप उन साइट्स के ऊपर जाकर देखें जहां बहरिया टाउन काम कर रही थी तो यकीनी तौर पे अब आपको वहां पे गार्बेज नज़र नहीं आएगा। हम शुक्रगुजार हैं मलिक रियाज साहब के कि उन्होंने सपोर्ट किया हमें। मेयर साहब के बहुत शुक्रिया कि वसीम अख्तर भाई का कि उन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहरिया टाउन को भेजा और इनकी तमाम टीम जो एफर्ट्स कर रही है तो उसके लिए बहुत शुक्रिया इन लोगों का। और मैं आपको बताऊं कि मलीर मॉडल जोन में काम शुरू हुआ हमारा कॉलोनी फुटबॉल स्टेडियम से और वो एक रोड बिल्कुल बंद हो चुकी थी, लेकिन अगर आप अभी वहाँ पे जाएंगे देखेंगे तो वो एक रोड बिल्कुल खुल चुकी है। हमें जो सबसे बड़ी दुश्वारी आ रही है वो सीवरेज बोर्ड की तरफ से आ रही है। सऊदाबाद इस वक्त सीवरेज बहुत ज़्यादा है, तमाम पानी जो है वो D4 हमारा एक एरिया है वहाँ पे सारा पानी आ रहा है जिससे लोग बहुत परेशान हैं। चेयरमैन नैयर रजा ने बताया कि बल्दिया कोरंगी और बहरिया टाउन के इश्तराक से 3 दिन में मलीर में 3 मुकामात से मजमूई तौर पर 2700 टन कचरा उठाकर ठिकाने लगाया जा चुका है। मॉडल कॉलोनी फाटक आप जाएंगे वहाँ पे सीवरेज मौजूद है। मलीर सिटी काला बोर्ड पे आप आएँ, लियाकत मार्केट चले जाएं या अंदरूनी गलियाँ खोखरा पार्क की सऊदाबाद की तो वहाँ सीवरेज के बे इंतहा जो है मसाइल मौजूद हैं। इसको रिजॉल्व आखिर कौन करेगा, सीवरेज बोर्ड कब जागेगा और कब आकर ये काम करेगा अपना, तो ये एक बड़े प्रॉब्लम्स इस वक्त जो है वो स्टिल मौजूद हैं। इस तरह कोरंगी लांडी और शाह फैसल में भी सीवरेज के मसाइल जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। UC 34 में, UC 37 में,
25 में, 22 में, यूसी 10, 11, 9, 8 में। और तो ये सारी सिचुएशन जो है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जिम्मेदारी है कि इस मसले को हल करे। कचरा जितना हम लिफ्ट कर रहे हैं वो डेली बुनियादों पे हो रहा है। मॉडल फाटक पे आप जाएं, कचरा बिल्कुल वहाँ पर नहीं है, उसको क्लियर कर चुके हैं हम। रेलवे ट्रैक जो है मॉडल फाटक से मलिरहाल तक का, उस पर हमारा काम जारी है। अंदरूनी गलियों से भी हम कचरे को बाहर निकाल रहे हैं। तो ये काम हमारा जारी है और ये अभी चलता रहेगा। मालिन में सफाई सुथराई के काम होने पर इलाका मकीन भी मुतमईन दिखाई दिए। कहते हैं चेयरमैन बल्दिया कोरंगी की काविशों से इलाके के मसाइल हल हो रहे हैं। उम्मीद है आगे भी इसका तसलसल जारी रहेगा। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने डिप्टी कमिश्नर ईस्ट अहमद अली सिद्दीकी के हमरा सोल्जर बाजार का दौरा किया और सेवरेज सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। मुईद अनवर कहते हैं मुहर्रम उल हराम की आमद है, सोल्जर बाजार और मुल्हिका इलाकों के मसाइल को दूर किया जाए। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने डिप्टी कमिश्नर ईस्ट अहमद अली सिद्दीकी, जाफरी अलायंस पाकिस्तान के सदर शब्बर रजा जैदी और दीगर के हमरा सोल्जर बाजार, नेशनल पार्क और दीगर मुल्हिका इलाकों का दौरा करके मुहर्रम उल हराम के हवाले से जुलूस और मजालिस और इमाम बारगाहों के अतराफ सहूलियात का जायजा लिया। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा कि नेशनल पार्क और सोल्जर बाजार मुहर्रम उल हराम में इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। यहीं मरकजी मजालिस और जुलूस का इनेकाद होता है। गुज़िश्ता रोज से सोल्जर बाजार का दौरा करके सेवरेज के मसाइल के लिए मुतालिका अफसरान से राब्ता करके कुछ मसाइल हल करवाए, लेकिन अब भी मसाइल मौजूद हैं जिनके हल के लिए वाटर एंड सेवरेज बोर्ड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को ऑन बोर्ड लेकर इलाके के दौरे कर रहे हैं। मुहर्रम उल हराम के हवाले से जुलूस और मजालिस और इमाम बारगाहों के मुंतजमीन से राबिते में हैं और कोशिश हैं कि जो बल्दियाती खिदमात हमारी जिम्मेदारियों में शामिल हैं उन्हें तेजी से फराहम करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को भी ऑन बोर्ड लेकर खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। हमारी कोशिश है कि जिला शर्की में सफाई सुथराई समेत दीगर मसाइल का खात्मा मुमकिन बनाया जाए। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि मौजूदा दौर में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए गए हैं। सफाई की बाज़ इलाकों में शिकायत हैं जिसके हल के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में जारी सफाई सुथराई और तरक्याती कामों का जायजा लेते हुए सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि अवाम को दरपेश तकलीफ का खुद जायजा लूँ ताकि इसका फौरी और ज़रूरत के मुताबिक हल निकाला जा सके। वसी हुदूद होने के बावजूद 3 साल में खुश उसलूबी से तमाम उमूर निमटाए। बुलंदबांग दावा नहीं करता, मगर इतना जरूर है कि हर यूनियन काउंसिल में मसावी बुनियादों पर काम करा के अवाम को दौरे हाजिर की जरूरियात से हम आहंग किया। तरक्याती काम के साथ अहले इलाका से भरपूर रवाबित रखते हैं। उनके जो मसाइल हमारे दायरे इख्तियार में नहीं हैं उनको भी हल करवाने में अपना किरदार अदा करते हैं। हम पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, उसकी ताकत अवाम है और उनकी खिदमत करना हमारे फराइज में शामिल है। आज के दौरे का मकसद सफाई सुथराई के काम के साथ इलाके की तरक्याती स्कीमों का मुआयना करना था। सफाई के हवाले से मुतालिका इलाके की शिकायत मौसूल हुई जिसका जायजा लेने मैं अपनी टीम के हमरा आया हूँ। चंद इलाकों में सफाई की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं थी जिसको फौरी तौर पर हल कराने की हिदायत दी है, लेकिन अमले की इस तरह की गफलत हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। जब महकमे की गुजारिशात को कम वसाइल के बावजूद पूरा करके दिया गया है तो ये उनका फर्ज है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। कराची के मसाइल हल कौन करेगा किसी को मालूम नहीं। जगह जगह कचरे के अंबार शहरियों के लिए वबाले जान बन चुके हैं। शहरी कहते हैं शदीद ताफुन से बीमारियां फैल रही हैं, मगर सिंध हुकूमत को सियासत से फुर्सत नहीं है। बड़े बड़े दावे करने वाले हुक्मरान एक बार फिर कराची को नजरअंदाज कर गए। उबलते गटर, बहता सेवरेज और जा बजा लगे कचरे के ये अंबार नए पाकिस्तान में न बदली तो वो है जिला गरबी के अवाम की किस्मत।
जगह जगह कचरे के लगे ये अंबार इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत के तब्दीली के नारे सिर्फ नारे तक ही महदूद रहे। सिर्फ यही नहीं बल्कि शहर भर में जोर शोर से जारी सफाई मुहिम भी बड़ाए नाम दिखाई दे रही है। खवातीन को तो हमने रास्ता बताया कि यहाँ से चले, नालों में गिर रहे हैं बच्चे, स्कूल के बच्चे गिर रहे हैं। अब हमारे साथ चलो, हम आपको स्कूल बताएं कि कितना बड़ा स्कूल है, बच्चों को क्या परेशानी है, बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, टीचरें कहाँ से आ रही है, कहाँ से जा रही हैं। इतना इतना पानी, घुटनों घुटनों पानी, अब तो पानी कम। इंतजामिया फेल हो गई है कराची में। भाई ये पिछले तकरीबन 15 दिन से जो है ना यही सिस्टम चल रहा है। बारिशों से पहले का यही सिस्टम है। आप ये देख सकते हो कि ये गाड़ियाँ आ जा रही हैं, इनको कितनी तकलीफ है, बच्चे किस तरह आ जा रहे हैं, इनको कितनी तकलीफ है। बुजुर्ग आते हैं, बुजुर्ग गिरते हैं, बच्चे आते हैं, बुजुर्ग बच्चे गिरते हैं, लेडीज आ रही है, लेडीज नालों में गिर रही है, इनको कोई हाल नहीं है, कोई भी आके खड़ा नहीं होता हमारे पास। शहरियों का मजीद कहना था कि गंदगी और गलाजत के सबब हम अपने घरों में ही महसूर होकर रह गए हैं। सारा मीठा पानी भी यहाँ का चोरी हो गया, बंद कर दिया है 12 साल से। और सेवरेज का ये निज़ाम है कि अगर आप 2 दिन पहले आते ना तो ये 2-2, 2.5 फुट पानी मिलता आपको यहाँ पर, समझे। और ये देख लें आप गंद कितना है और ये बच्चे किस तरह चल रहे हैं, क्या हो रहा है, ये आपके सामने सब। अब आप घरों में बच्चों की हालत तो देखें ना। ये क्लिनिक, ये देखिए ये क्लिनिक है, ये आप इसके कौन जाएगा इसके अंदर, मेरे को बताएं ना। जब वो इतना पानी भरा हुआ है, ये आज तो कुछ बेहतर है, कुछ थोड़ा सा कम हो गया है। 40,000 रुपए दिए भंगियों को, यहाँ के तमाम केएमसी के भंगी, झाड़ू लगाने वाले सब गायब, प्राइवेट काम कर रहे हैं यहाँ पर। पानी जम हो गया, तुम लोग मेहरबानी करो, हुकूमत को बोलो या साफ करो। या कचरा मचरा है, गाय का, बैल का, हर चीज का ये कचरा पड़ा है, बदबू शोर है बहुत ज्यादा, पानी का लपेट में पड़ा है। 2 हफ्ता हो गया कि नहीं उठाया। बड़े बड़े दावे करने वाले हुक्मरान शहर कायद को एक बार फिर नजरअंदाज कर गए। तब्दीली के नारे तो लग रहे हैं मगर बहता सीवरेज और टूटी फूटी सड़कें अपनी जगह जूं की तूं हैं। शहर कायद के बासी मसाइल की निशानदेही नहीं बल्कि उनका हल भी चाहते हैं। कैमरामैन शिराज मुस्तफा के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। शहर कायद के मसाइल अनगिनत लेकिन हल कोई नहीं। हुकूमत तो तब्दील हुई लेकिन कराची वालों की किस्मत ना बदली। बदलती किस्मत की उम्मीद लिए शहर कायद के बासी अब मसाइल से छुटकारा चाहते हैं। इंतजामिया की नाअहली कहा जाए या अदम दिलचस्पी, शहर कायद में हालिया बारिशों के सबब एक के बाद एक धंस जाने वाली शाहराहों ने कई सवालात को जन्म दे दिया, जबकि तामीराती काम की गरज से लिए गए फंड्स भी करप्शन की नजर हो गए। सड़क की तामीरात में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल के सबब शहर कायद की मुतादिद शाहराहें जमीन में धंस गयी। हालिया बारिशों ने सिंध सरकार समेत बल्दिया उज़्मा कराची और जिले इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का पोल खोल दिया। मेन शाहराहों पर पड़े ये कई फुट के गड्ढे इंतजामिया की नाअहली की कहानी सुना रहे हैं। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि गड्ढा पड़ने के सबब जहां ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, वहीं आए रोज हादसात का होना भी मामूल बन चुका है। ये तो रोड है, आप हमारे इलाके के अंदर चल के देखें वहाँ पे क्या हालत है। इतनी कीचड़ है कि चलने की जगह नहीं है। हमारे चेयरमैन साहब है वो तो सो रहे हैं, कोई अरबाब इख्तियार बोलने वाला नहीं है। जगह जगह कंप्लेन कर चुके हैं, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। ईद की नमाज हमने कितने पानी में और कचरे से जाके नमाज पढ़ी है मस्जिद में जाके, तो हमें पता है ना हमारा इलाका है। शहरियों ने मजीद कहा कि जाएं तो जाएं कहाँ, जहाँ जाओ टूटी फूटी सड़कें हमारा इस्तकबाल करती हैं। 2-2.5 महीने से ये गड्ढा खुदा हुआ है, ये जमीन में धंस गया बारिश की वजह से, पानी की वजह से। अभी तक इसका कोई पुरसाने हाल कोई नहीं है। जैसा कि वो आपके सामने ही है, आए दिन ये नाले जो रोड से गुजर रहे हैं, आए दिन यहाँ से पानी निकल रहा होता है। यहाँ पे कोई सुनाई वाला कोई नहीं है। वो पैप ला के रख दिए मगर काम इस पे नहीं हो रहा है। ये आपके सामने ही है, ये आपके सामने से देखो रोड 1 वे गुजर रहा है। आए दिन ट्रैफिक जाम होता है, आए दिन हादसा होते हैं। अल्लाह ना करे कोई बड़ा हादसा हो जाए, इससे पहले कि उस रोड को बना दी जाए। लगे आज के ताजरों ने बोर्ड भी लगा दिए वहाँ पर कि भाई इसको बनाने के लिए लोग परेशान हैं, कोई मुश्किलात में आने आने के लिए तकलीफें, या एम्बुलेंस यहाँ से गुजरती हैं, फैक्ट्री के लोग गुजरते हैं, लेडीज मर्द हर बंदा यहाँ से गुजरता है। ये मस्जिद भी आपके करीब है, ये मदरसा भी आपके करीब है, ये स्कूल भी आपके करीब है, या बैंक भी आपके करीब है, मगर कोई सुनाई वाला कोई नहीं है। कोई काम नहीं कर रहा, खड्डे बहुत हैं, यहाँ गाड़ी नहीं निकल सकती, बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है इस तरफ। आप जाएं आगे देखें खुद, यानी कि आप खुद परेशान हो जाओगे। कचरा गंद
आदमी नमाज को भी नहीं जा सकता था, इतना पानी भरा था, चलने की भी जगह नहीं है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि इंतजामिया धंस जाने वाली सड़कों का नोटिस ले और फिलफौर खस्ता हाल सड़क की मरम्मत करवाए ताकि उनकी रोजमर्रा की आमद-ओ-रफ्त में आसानी पैदा हो सके। कैमरामैन शिराज मुस्तफा के साथ अहमद इसहाक, मेट्रो वन न्यूज, कराची। कराची के इलाके औरंगी टाउन बनारस के अतराफ सड़क टूट फूट का शिकार हो गई, जिसके बायस इलाका मकीन और सड़क से गुजरने वाले अवाम को शदीद परेशानी का सामना है। कराची के इलाके औरंगी टाउन बनारस के करीब सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस इलाका मकीन और सड़क से गुजरने वाले अवाम को शदीद परेशानी का सामना है। टूटी फूटी सड़क ट्रैफिक जाम का बायस तो बन रही है, वहीं स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए भी जन्नत बन गई है। इलाका मकीन कहते हैं कई बार शिकायत की मगर कोई अमली इक़दाम देखने में नहीं आए। यार ये तो मेरा ख्याल में 20-22 सालों से देखता हुआ आ रहा हूँ, ये सड़क कभी तैयार हो ही नहीं सकती है। इसकी वजह ये यहाँ पे टेम्परेरी काम होता है, टेम्परेरी तरीके से उसको 2-6 महीने साल चलता है, उसके बाद फिर वो गड्ढे गुड्ढे। और इस एरिया के बारे में तो आप बेहतर ही जानते होंगे इधर किस तरीके के हालात पैदा होते हैं। आप इस जगह को देखें ना, इधर से मेरा ख्याल आधा कराची इधर से गुजरता है। और जिस तरीके की इधर कंपनी है, आलूदगी और केमिकल और इस तरीके के ये जो मसले मसाइल हैं ये उड़ते हैं। ये बीमारियों का शिकार तो बनना ही बनना है ना इंसान को। अब इसको तो हमारी हुकूमत इमरान खान साहब ने हमारे बोला था नया पाकिस्तान बनेगा। अब देखो नई सड़क तो बन रही है, अब कब तक के क्या होता है ये कह नहीं सकते। इतनी धूल मट्टी होती है कि यकीन करें कि कंपनी पहुंचते हुए या घर पहुंचते हुए ऐसा बुरा हालात होता है ना कि बलगम तू को तो उसमें जो है ना ऐसे मतलब वो आ जाता है, मट्टी मट्टी होती है उसमें। और दूसरी बात ये है कि क्या नाम है, इसमें पानी की लाइन की इतनी लीकेज है कि उसके बारे में कोई सोच नहीं है। और यकीन करें आए दिन जो है ना लोडिंग गाड़ियां जो है वो फंसी रहती है। उस दिन एक मस्जिद के पास जो पठान कॉलोनी की मस्जिद है बड़ी, उसके पास एक बड़ा टैंकर फंस गया था, उसके चारों व्हील जो है फंस गए थे और लंबा ट्रेलर था वो, उसके जो पानी था वो गाड़ी नहीं निकाल सका, वो पानी जो मस्जिद में खाली कर दिया। यानी कि इतनी लोगों को परेशानी है इस रोड से। इलाका मकीनों ने सिंध हुकूमत को भी तंकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सिंध के साबिक वजीर बल्दियात सईद गनी ने करप्शन के सिवा कोई काम नहीं किया और अब वजारत तब्दील होने के बाद नए वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह सिर्फ फोटो सेशन के अलावा कोई काम करते नजर नहीं आ रहे। शहरियों ने कहा कि कराची शहर को जदीद से जदीदतर बनाने के दावेदारों ने कराची शहर का हुलिया बिगाड़कर उसे खंडरात में तब्दील कर दिया है। आला हुक्काम से गुजारिश है कि बल्दियाती सहूलियात की फरहमी में किरदार अदा करे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 तक सड़क टूट फूट का शिकार हो गई। टूटी फूटी सड़क के बायस ट्रैफिक जाम भी मामूल बन गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 की सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस इलाका मकीन और सड़क से गुजरने वाली आवाम को शदीद परेशानी का सामना है। टूटी फूटी सड़क के बायस ट्रैफिक जाम भी मामूल बन गया है। टूटी फूटी सड़क ट्रैफिक जाम के बायस तो बन रही है, वहीं स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए भी जन्नत बन गई है। इलाका मकीन कहते हैं कि कई बार शिकायत की मगर कोई अमली इक़दाम देखने में नहीं आए। धूल मिट्टी से सांस की बीमारी भी फैल रही है। यार ये देखें, ये एक साल तो नहीं, खैर मैं तो काफ़ी अर्से से देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये सूरत हाल हो गई। सिर्फ यही नहीं, पूरे कराची के ही ये सूरत हाल है कि एक दफ़ा जो गड्ढे पड़ जाएं वो रिपेयर होने का नाम ही नहीं लेते। आवाम कहाँ जाए, किधर बोले, कहाँ बोले, आवाम बिल्कुल बेबस है, लाचार है। कराची की आवाम लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ बेबस है, लाचार है। सिर्फ इस इलाके की बात नहीं है, आप 85 ऐसे चले जाएँ इलाके ऐसे हैं शहर के जहाँ पे ये मसले मसाइल हैं, गड़े हैं, प्रॉब्लम्स हैं और इश्यूज़ हैं बहुत सारे। मैं तो मतलब हम तो आवाम कराची की बेबस है बिल्कुल, ये कुछ नहीं कर सकते बस। मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता हूँ, हुकूमत आती है, ये काम करती है, मगर इसके बाद सिर्फ इसकी जो मट्टी होती है वही इस पर डाल देते हैं। इसके बाद रिपेयरिंग इस रोड की नहीं होती, रेनोवेशन इस रोड की नहीं होती। लिटरली मैं क्या बताऊँ, मेरे अंकल हैं, उनके पीछे अपना बैकबोन का मसला आ चुका है इन्हीं गड्ढों की वजह से। सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे शहर में ये मसले हुए हैं। प्लीज़ इसका एक्शन लीजिए, बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमें। हम यहाँ रहते हैं, हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। यहाँ पर है, पीछे है, मतलब पूरा ये गुलशन का एरिया ख़राब किया हुआ है। भाई इसकी तो इतनी सारी एप्लीकेशनें दे दी हमने, उसके कोई सुनाई नहीं हो रही किसी की भी। इतनी धूल मट्टी उड़ती है, इतना एक्सीडेंट होता है यहाँ पर, हादसे होते हैं। अभी एक घंटे पहले अभी गाड़ी गिरते गिरते बची है यहाँ पर, तो इससे क्या नाम है, कोई देखना नहीं है, कोई देखता नहीं, क्या कर सकते हैं हम। इतनी सफाई, बारिशों में भी हाल था पूरा, यहाँ से लेके वो अपना तेरहडी दूर तक यही बुरा हाल है यहाँ का। कोई इसकी सुनवाई नहीं हो रही, कोई देखने वाला नहीं है। इतनी धूल मट्टी हो रही है यहाँ पर। यह हार्ट का हॉस्पिटल आपने देखा होगा बना हुआ है यहाँ पर, इनका इंडस वालों का,
ये भी बेचारे परेशान हैं, सभी दुकानदार पूरे परेशान हैं। और इतना सा रोड बना हुआ ही है और ट्रैफिक इतने जाम होता है, वो रोज़ का ही हाल होता है। आलमगीर भी साहब आए थे, वो भी ऐसी भाई इंटरव्यू लेके घूम फिर के ऐसे चले गए बस। शहरियों ने मुतालबा किया है कि कराची शहर को जदीद से जदीद तर बनाने वाले दावेदारों ने कराची शहर का हुलिया बिगाड़ के उसे खंडरात में तब्दील कर दिया है। आला हुक्काम से गुजारिश है कि बल्दियाती सहूलियात की फराहमी में किरदार अदा करें। इस गर्दो गुबार की वजह से सांस की बीमारियां समेत कई बीमारियां जन्म ले रही हैं। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ शाहरुख शाह, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। कराची के इलाके लाइन्स एरिया ट्यूनेशिया लाइन की मेन शाहराह पर पानी की मेन लाइन फट गई। लाइन टूटने के बायस हजारों गैलन पानी ज़ाया होने लगा, जबकि चारों तरफ पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर है। न बिजली न पानी, यही है कराची वालों की कहानी। यहाँ आए रोज साफ पानी की लाइंस फटने से हजारों गैलन पानी शाहराहों की जीनत बन जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ जिला शर्की के इलाके ट्यूनेशिया लाइन की मेन शाहराह पर, जहाँ वाटर बोर्ड इंतजामिया की नाअहली के बाइस हजारों गैलन पानी जाया होकर सड़क की जीनत बन गया। मेट्रो 1 न्यूज से बात करते हुए शहरियों का कहना था कि अरसे दराज से मेन शाहराह पर पीने के पानी की लाइन फटी हुई है, जिसे कोई देखने वाला नहीं। ये अभी सीनियर का इलाका है, गुज़िश्ता काफ़ी सालों से ये है, लेकिन ये सेवरेज का नहीं है, ये कोई लाइन फटी हुई है यहाँ से जो ना नाले से, जो जिसका पानी जब ये लोग लाइन खोलते हैं तो उसकी वजह से जो ना यहाँ से ये पानी ओवरफ्लो होकर फिर ये रोड की ऐसी की तैसी कर रहा है। अब ये है कि अरबाब इख्तियार ज़रा इस पर तवज्जो दे लें कि यहाँ से ये लाइन का जो है ये मीठे पानी की लाइन है जो ये फटी हुई है। नहीं, वो पानी तो अंदर आ ही नहीं रहा, लोगों ने हर दूसरा घर बोरिंग करा रहा है, हर दूसरा घर बोरिंग, और पानी देखें कैसे नालों में ज़ाया हो रहा है। कई दफ़ा से ठीक करने आते हैं, आ जाते हैं और करके जाते हैं, पता नहीं क्या करके जाते हैं। लोगों को पानी नहीं मिल रहा और यहाँ पे पानी ज़ाया हो रहा है। और आप किस तरीके से हम रोज़ लेट होते हैं आप सोच नहीं सकते। ये आरबी पब्लिक स्कूल है और ये नहीं सन पैट, सन जोसेफ, सन माइकल, कितने स्कूल हैं, मगर कोई देखता ही नहीं यार इस साइड पर। और ये देखें आप, ये क्या हालात हैं, कुछ देखने वाला को है ये यहाँ बनने वाला। इतना पैसा, इतने टैक्सेस जनरेट कहाँ जा रहे हैं यार। इमरान खान ने इतने नारे और इतनी बातें करी थी, क्या हुआ भाई, अब क्या करना है और कब होगा ये काम। एक दिन, एक महीना, एक साल गुजर गया, अब तक नहीं हुआ तो फिर कब होगा। शहरियों का मजीद कहना था कि वाटर बोर्ड इंतजामिया समेत इलाकाई इंतजामिया को भी कई बार आगाह किया गया, मगर किसी के कानों पर जूं तक न रेंगी। हजारों गैलन पानी बहने के बाद शाहराह पर साफ पानी के जौहड़ बन गए हैं, जबकि चारों तरफ पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर है। कैमरामैन मुदस्सर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। कराची का इलाका गुलशन इकबाल ब्लॉक 9 सेवरेज के पानी के 22 मसाइल का गढ़ बन गया है और इस वक्त शहरी बल्दियाती इदारों और सिंध हुकूमत की लड़ाई में रुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुलशन इकबाल ब्लॉक 9 की कहानी आपको सुना रहे हैं, जहां सेवरेज के पानी के बायस निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है इलाके की। बिल्कुल शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एवरेज पानी का है राज, वैसे ही इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन इकबाल का ब्लॉक 9 है। ये उर्दू साइंस कॉलेज के अकब में वाक़ ये शायरा है, जो कि देख सकते हैं कि सेवरेज लाइन की वजह से जो है यहाँ पर ना सिर्फ गंदगी बल्कि ये काला पानी जो है यहाँ पर एक तालाब की सूरत इख्तियार किया गया है। यहाँ का इलाका मकीनों को ही नहीं बल्कि यहाँ से जो गुजर रहा है उसको परेशानी और मुश्किल का सामना है। बताया जाता है कि ईद उल अज़हा से कब्ल से ये सेवरेज का पानी यहाँ पर जमा शिकायत भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। किसी किस्म के यहाँ पर जो इस सेवरेज के पानी के निकासियात के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है, कोई कार्रवाई के साथ साथ कोई ऐसा अमली इकदाम जो है अवामी नुमाइंदों ने नहीं उठाया कि इस सेवरेज के पानी को रोका जा सके। यहाँ के इलाका मकीन भी मौजूद है, इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या सूरत हाल है। ये अक्सर पानी यहाँ पर ऐसा जमा हो जाता है। एक्चुअली बात ये कि तकरीबन ये 1 महीना हो गया है और 1 महीने से बिल्कुल ऐसे के ऐसा है। हम लोगों ने एप्लीकेशन जॉट डाउन वगैरह करके खुद सबमिट कराया है, तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो रहा। हालांकि यहाँ पे ऑल्दो 1-2 ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे काउंसलर भी रहते हैं, तो उनका भी कुछ ना कुछ भी नहीं हो रहा। आगे से उन्होंने पूरा तोड़ा हुआ है, ये पूरा पानी जोड़ा, ये सब वो सारा सेवरेज का है और यहाँ पे कोई भी नहीं सुनना हमारे। हालांकि हम लोग तो कहते हैं यार हम लोग तो कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है कि हमारे पास अगर मैन पावर भी है, हमारे अपने फ्रेंड्स भी हैं, वो सब मिल के करेंगे काम, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो
जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये यूथ है, नौजवान है, इनका जज्बा है कि हम भी जो है साथ देने के लिए तैयार है। अगर किसी भी किस्म की मावनत हमसे चाहिए तो हम नौजवान जो है तैयार हैं मावनत करने के लिए कि ये सीवरेज के पानी के नक्कासियाब का मसला हल हो सके और ये एक साफ़ सुथरा रोड बन सके और यहाँ के जो इलाका मकीन है और जो गुजर रहे हैं यहाँ से उनको परेशानी से निजात मिल सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 पर सीवरेज की लाइन टूट फूट का शिकार हो गई। सीवरेज की वजह से पड़े गड्ढे भी शाहराह पर बदतरीन ट्रैफिक जाम होने की वजह बन गए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 यूनिवर्सिटी रोड की मेन शाहराह पर सीवरेज की लाइन 6 माह से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेन यूनिवर्सिटी रोड की शाहराह पर भी बारिश के बाद मेन होल्स खोल दिए थे, जो कि अब तक बंद नहीं किए जा सके, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम रोजाना का मामूल है और आए रोज मोटरसाइकिल सवार मुख्तलिफ हादसात का शिकार हो रहे हैं, जबकि दीगर ट्रांसपोर्ट भी रेंग रेंग कर चल रही है, लेकिन इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए आवाम का कहना था कि बड़े बड़े सीवरेज के गढ़ों के बाइस सीवरेज का गंदा पानी घरों में दाखिल हो जाता है। तकरीबन 6 महीने से रमजान से ये हाल है, ये लाइन टूटी हुई है गटर की, इसको कोई बनाने वाला नहीं है। यहाँ अपार्टमेंट में इतना इसका पानी भर जाता है गटरों का, लाइनों का, यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। ये रोड का हाल बना हुआ है, सर्विस रोड का। हमारे कारोबार पे भी इसका बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, इससे बीमारियां फैल रही हैं, मक्खियां हैं, आने जाने वाले के लोगों को तकलीफ़ है। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि हम ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कम से कम आगे देखें तो सही, हम कितनी दफ़ा इसकी शिकायत करेंगे, कोई इसको करने वाला नहीं है भाई। यहाँ हमारा रोज़ का काम है आने जाने का, यहाँ हमारा रहना मुश्किल हो गया है, कारोबार करना मुश्किल हो गया है, इसको आगे करें भाई। सर मैं गवर्नमेंट से, इमरान खान की हुकूमत से अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ये देखिए क्या हाल है, इधर कचरे का ढेर बना हुआ है, गंदा पानी है, गंदा पानी जो है वो निकलता है, उबलता है और सीधा आ जाता है। वाटर बोर्ड वाले आते हैं, वो इसको खोद देते हैं कि भाई ये मेंटेनेंस करना है, वो ऐसे खोद के चले जाते हैं, समझे नहीं। उसके बाद वो दूसरे आते हैं, क्या नाम है, KMC वाले, वो खोदते हैं, वो खोद के चले जाते हैं। उसको दोबारा सेम जगह पे उसको रखना मुश्किल हो जाता है और जिसकी गंदगी की वजह से पानी जो है वो हमारे फ्लैटों में आता है और फ्लैटों में आने की वजह से मच्छर आ रहे हैं घर के अंदर। मेरी नवासी, अगर वो अभी घर में नहीं है, नहीं तो आपको मैं दिखाता, मच्छर इतने काटते हैं कि वो पूरे जो है ना टांग के ऊपर जो है ना बबूले बन जाते हैं, इतना बबूल बन जाता है कि आदमी, मैं खुद जो है ना, मैं उसको देख के डरता हूँ कि अल्लाह खैर करे। मैं यहाँ का रिहायशी हूँ अलमंदर अपार्टमेंट का, तो उसकी वजह गड्ढे की वजह से बहुत मुश्किलात आ रही हैं। गंदा पानी आता है, फ्लैट के पानी में मिक्स हो जाता है, गाड़ियाँ निकलने में मुश्किलात होती हैं, गाड़ियाँ लाने में वापस मुश्किलात होती हैं, काफ़ी मुश्किलात हैं उसकी वजह से। मच्छर आ रहे हैं, मक्खियाँ आ रही हैं, लोग दुकान वाले परेशान हैं, हम फ्लैट वाले परेशान हैं, गाड़ियाँ निकालने में मुश्किल होती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है यहाँ पे, बाकी फ्लैट का पानी मिक्स हो जाता है, बदबू मक्खियाँ, बीमारियाँ फैल रही हैं इस वजह से। अब देखना यह है कि इंतजामिया आवाम को रिलीफ फराम करने के लिए कोई किरदार अदा करेगी या आवाम मजीद परेशानी में मुब्तला ही रहेगी। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ शाहरुख शाह, मेट्रो वन न्यूज, कराची। कराची सबका, कराची का कोई नहीं। सियासी इख्तिलाफ ने शहर कायद के बासियों की जिंदगी को अजीरन बना दिया है। मली रासू गोड भी इन्हीं इलाकों में शामिल है जहां सीवरेज का निजाम बैठ जाने से पानी सड़कों पर खड़ा रहना मामूल बन गया है। ये है मली का इलाका आंसूगोड, जहां मसाइल दिन गुजरने के साथ बढ़ते जा रहे हैं। इलाके के वसाइल पर बैठे अफराद ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। सीवरेज का निजाम हो या सड़क का, सभी धर्म भरम नजर आता है। इलाके में कई फुट पानी खड़ा इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल रही है। इलाका मकीन कहते हैं सियासी पार्टियों के इख्तलाफात ने मसाइल मजीद बढ़ा दिए हैं। जिसके पास भी जाओ वो मसाइल का रोना रोते नजर आता है। पैदल चलने वाले काफी मुश्किल के सामने, जो लेडीज है, माए बहने मार्केट जाते हैं, शदीद मुतासर हो चुके हैं। लेकिन इलाका पूरा भरा हुआ, पीछे पूरा इलाका भरा हुआ सीवरेज के मसाइल हैं, इनसे सोल्व भी नहीं हो रहे। लोगों ने कल बारी मशीन लाया, उससे भी सोल्व नहीं हुआ। मगर हम इलाके वाले बहुत परेशान हैं। मेरा अपना घर भरा हुआ, मैंने अपने घर वालों को अब चौकी भेजा, मैंने ईद नहीं बनाई है। कुर्बानी की जो गोश्त है, हमने बोला हम तो गोश्त खाएंगे नहीं। पूरा कुर्बानी हमारा इस वक्त पूरा बर्बाद हो चुका है। जो मिनिस्टर ने कोई पूछने नहीं आया, ना दुख दर्द कोई पूछने नहीं आया। यहाँ पर गटर का पानी ईद के पहले दिन से या उससे 2-4 दिन पहले, यकीन करें, घरों में आने जाने का रास्ता नहीं है।
लोग पीने के पानी में गटर का पानी मिक्स हो चुका है, जहर पी रहे हैं लोग, घरों में पानी गटर का दाखिल हो चुका है, हॉस्पिटलों में दाखिल हो चुका है, स्कूलों में दाखिल हो चुका है, लेकिन इंतजामिया बिल्कुल खामोश। और अब बात करेंगे सेगमेंट कराची हमारी नजर से। कराची हमारी नजर से में बात करेंगे कराची के इलाके लियारी के हवाले से, जहां पर मेमन सोसाइटी में मसाइल के अंबार लगे पड़े हैं। सेवरेज के पानी के बाइस सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। मनाजिर मेट्रो वन न्यूज की स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि नयाबाद मेमन सोसाइटी का यह इलाका है जहां पर मसाइल के अंबार लगे पड़े हैं। सेवरेज के पानी के बाइस सड़कें मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बाइस इलाका मकीनों को आमदो रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। सड़कों पर मौजूद बड़े बड़े गड्ढे इस वक्त सेवरेज के पानी से भरे पड़े हैं, जिसके बाइस ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हो रही है, जबकि मौजूदा जगह पर कारोबार करने वाले लोगों का कारोबार भी ठप होकर रह गया है। लेकिन इस तमाम तर मामले पर अब तक किसी ने कान नहीं धरे। अपडेट कर रहे हैं आपको कराची के इलाके लियारी नयाबाद मेमन सोसाइटी के हवाले से, जहां पर मसाइल के सद्देबाब के लिए कोई आगे आने को तैयार नहीं है। इलाका मकीनों को मसाइल के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। सेवरेज के पानी के बाइस सड़कें टूट फूट का शिकार दिखाई दे रही हैं। मनाजिर मेट्रो वन न्यूज की स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं, कीचड़ बहुत ज्यादा है, कचरे के अंबार लगे पड़े हैं और सेवरेज के पानी के बाइस सड़कें टूट फूट का शिकार भी हो गई हैं, जिसके बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। इलाका मकीन भी शदीद मसाइल में घिरे हुए हैं। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो वन न्यूज के साथ।